आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.2 के हमने फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन कर लिए हैं और यह है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का फर्स्ट। यहाँ में सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन हमने सिद्ध कर दिया था। तो यह क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इससे पहले सिद्ध कर रखा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो जैसे वो क्वेश्चन √5 वाला हुआ, सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना, इसका अपोजिट मानना। ठीक है, अपोजिट क्या मानेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध क्या करना हम कि ये एक परिमेय संख्या। एक हमने क्या मान लिया, इसका उल्टा कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे p बटे क्यू के रूप में। क्योंकि स्टूडेंट्स p बटे क्यू, जो p बटे क्यू होती है इस फॉर्म में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की विशेषता होती है कि परिमेय संख्या के बटे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां ये यहाँ लिखिए, जहां p और q कोई पूर्णांक है, जहां p और q क्या है, कोई पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, या जीरो से कम -1 -2 -3 इस टाइप से क्या होता है, ये पूर्णांक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या की विशेषता होती है कि परिमेय संख्या में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में करते हुए हमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा तो इस क्वेश्चन में विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, विरोधाभास, विरोधाभास मतलब इसे बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अगर विरोधाभास हो गया तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा कि ये 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इससे पहला जो क्वेश्चन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अगर नहीं देखी हो तो एक बार सब देख लो, फिर उसके बाद यहाँ आओ, तब जाकर आपके अच्छी समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर इसे सहभाज्य बनाएंगे। सहभाज्य क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसे बोलेंगे हम सहभाज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहला, यहाँ हमने लिखा कि जहां P और Q कोई पूर्णांक है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे P बराबर, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये कितना आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो Q आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये P√2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, तो जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, Q² बराबर P² और गुना 2।
ठीक है, जब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 2 का स्क्वायर बटे में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर पी। इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इसमें एक प्रमेय दे रखी है। अगर प्रमेय क्या है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर ही संख्या से विभाजित है, ही संख्या का स्क्वायर ही संख्या से विभाजित है, तो वो सिंगल संख्या भी पूरी संख्या से विभाजित होती है। ये एक प्रमेय है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्यू स्क्वायर को दिखा दें कि 2 से विभाजित है, और मैं ऐसे दिखाना पी कि पी भी 2 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे मान लो ये क्या समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब जब हम एक नया कांस्टेंट मानेंगे, देखो हमने क्यू स्क्वायर दिखाया 2 से विभाजित, तब हम पी स्क्वायर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ क्यू बराबर कुछ मानना पड़ेगा। क्यू बराबर मान लो, क्या मान रहे, 2c मान लो। ठीक है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कहा था कि जो यहाँ लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग कुछ हम मान लेंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ तो हमने 2c मानना। इससे पहले क्वेश्चन में √5 था तो हमने वहाँ 5c मान लिया था। तो हमने यहाँ लिखते माना q बराबर 2c। ठीक है, जहां यहाँ लिखते हैं जहां c कोई पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 या नेगेटिव में हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। अब हम इस q का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या होगा स्टूडेंट, जहां q हो वहां लिखेंगे 2c, यहाँ 2c लिख दिया और यहाँ p√2। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब वर्क करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा और ये गुना 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2c बराबर पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना, हमें इस 2 को से बटे में ले जाना, तो ये हो जाएगा c बराबर पी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब यहां से दिखाई दे रहा होगा कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे यहां लिखा करता हमने कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो। फ्रेंड्स, यहां भी हम ऐसे लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहां लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, हमने जब परिमेय संख्या मानना था 1/√2 को परिमेय संख्या मानना था तो p बटे q के रूप में लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और p बटे q यानी परिमेय संख्या की एक विशेषता होती है कि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड आ चुका है। ठीक है, कितना आया, 2, यहाँ 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो यहाँ क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा, मतलब 2 क्या आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। इससे क्या होगा कि जो हमने मानना था उसके अपोजिट आया। ठीक है, हमने मानना था कि p बटे क्यू या 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक के अलावा क्या आ गया, 2 आ गया। इससे क्या हुआ, जो हमने कल्पना की थी उसमें विरोधाभास आ गया। ठीक है ना, जो हमने कल्पना की थी क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। और जब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा तो हम लिखेंगे कि हमारे द्वारा मानी गई, जो हमें मानना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे
क्योंकि या अतिरिक्त, अतः P और Q, P और Q में एक के अतिरिक्त, एक अन्य गुणनखंड 2 है, जो यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः इससे इस पर्सन में विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक स्टूडेंट्स, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड के जितने बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले खासकर, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले, वो इसी टाइप से इस क्वेश्चन करेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। बाकी थोड़ा बहुत थ्योरी जो हो ना तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सको, क्योंकि ये लैंग्वेज जो लिखी है मैंने खुद लिखी है, तुम थोड़ा बहुत अलग कर सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम तो रट्टा तुम मार नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम अलग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये दो स्टेप यहाँ लिखे हुए ये स्टूडेंट्स ऐसे होना चाहिए। जैसे यहाँ Q² 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा, इस प्रकार P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसके बाद तुम थोड़ा अपना अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ अतः P और Q में एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड 2 है, ठीक है। तुम यहाँ लिखोगे अपनी लैंग्वेज में कि अतः P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, परंतु इसमें एक अतिरिक्त गुणनखंड आया है, अतः इस प्रश्न में विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरा सेकंड स्टूडेंट्स, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करे हैं सब में लगभग सेम लैंग्वेज, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेम वैसी लैंग्वेज होगी, ठीक है। इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा मानना। उल्टा क्या मानना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसे परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे, अर्थात P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जितनी भी संख्या बटे में होती है 1/2, 3/2 या 2 या 1 या 0, जितनी भी संख्या है सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और वे सब इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम कि जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जैसा हमने इससे पहले वाली वीडियो में लिखा सेम वैसे लिखेंगे। P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये पूर्णांक है तो क्या होगा, अब यहां देखेंगे कि इस 7 को इसके बटे में पहुंचा दो, ठीक है फ्रेंड्स। जब 7 को इसके बटे में पहुंचावेंगे तो क्या होगा, P/Q गुना 7, ठीक है, बराबर √5। ये बटे में क्यों गया, क्योंकि गुना में 7 गया गुना में या मल्टीप्लाई में, इसलिए बटे में गया। अगर ये प्लस में होता तो ये इधर आता माइनस में, अगर ये माइनस में होता तो इधर आता प्लस में, ठीक है। ये 7√5 की मल्टीप्लाई में इसलिए बटे में गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे
कि P और Q परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या को किसी अन्य संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम परिमेय संख्या को किसी अन्य संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो वही परिमेय संख्या होनी चाहिए। कहना मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो उसके बराबर भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम सिद्ध कर चुके हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ में लिख दिया कि P/Q/7 एक परिमेय संख्या, परंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या। इससे हमारे प्रश्न में विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परंतु 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सेम वैसे लिखना जैसे इससे पहले लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसमें भी हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे जैसे हमने इससे पहले किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लिखते हैं इसका अपोजिट, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम पहले लिख देंगे पहली लाइन। ठीक है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इस P/Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या मानना हम तो हम इस P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां यहाँ लिखेंगे जहां Q ≠ 0 और P और Q क्या है, यहाँ लिखेंगे P और Q पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आप सब जानते होंगे, ठीक है, पढ़ा इससे पहले पूर्णांक 9 में पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस √2 को इधर बचाना है। ठीक है, तो P/Q ये प्लस का √2 हो तो इसे इधर बचा दो। ठीक है, या इस प्लस √2 को ना इधर बचाओ, इसे बचा दो 6 को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो माइनस के 6 बराबर कितना आ गया, √2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करा, P/Q के पास 6 को बचाया। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या बराबर से इधर आती है, ठीक है, जब भी कोई संख्या बराबर से इधर या उधर जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। जैसे मान लो यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। अगर यहाँ होता माइनस तो यहाँ क्या होता, प्लस। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा कि ये जो लिखा हुआ P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, P/Q क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है और हम परिमेय संख्या में से कुछ संख्या घटा रहे हो तो वो भी क्या आती है, एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाते हो तो वो भी क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। कहना मतलब ये है कि जो पूरा लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो लिखा होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। बट ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इससे पहले सिद्ध कर दिया है कि √5, √3, √1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के हमने सिद्ध करे इससे पहले कि ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है P/Q -6 बराबर लग रहा, तो हमसे बराबर नहीं लिखते, इसे काट देते हैं कि दोनों में बराबर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने उल्टा मानना। उल्टा क्या माना 6 + √2 परिमेय संख्या, जबकि है क्या थी, ये अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह ऐसा पूरा लिख लो और एक दो लाइन बच जाएगी तुम्हारी। यहाँ लिखते हैं -6 पैस करो। ठीक है फ्रेंड्स, P/Q -6 एक परिमेय संख्या है अतः √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए।
परंतु √2 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, अतः इससे हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा, हमने मानना था कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन है क्या ये, एक अपरिमेय संख्या। इससे क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अब यहाँ लिखेंगे अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः यहाँ लिखेंगे अतः, या निष्कर्ष लिख सकते हो, निष्कर्ष 6 + √2 एक क्या अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये लैंग्वेज, ये पूरे जो यहाँ लिखा हुआ, ये आपकी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में या जो इससे पहले क्वेश्चन करे हो, उन सभी में थियोरेटिकल ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स,